नाज़रीन इकराम, 1400 साल पहले कुरान करीम में एक जगह के बारे में निशानदेही की गई थी और दुनिया को उसके बारे में बताया गया था। आज नासा के साइंटिस्ट कुरान की उस आयत पर गौर कर रहे हैं जिसमें एक जगह के बारे में जिक्र है। वो कौन सी जगह है जिसका जिक्र कुरान में आया है और नासा उस जगह की तलाश में क्यों है? और सबसे अहम बात ये कि नासा अपनी तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद उस जगह को तलाश क्यों नहीं कर सकी? और आखिर उस जगह में ऐसा क्या है कि आज नासा कुरान करीम की उस आयत का मुताला कर रही है जिसमें उस जगह के बारे में बताया गया, और उस आयत की रोशनी में नासा उस जगह की तलाश में है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, एक रोज एक इलाके में दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा जिसकी क़यादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। वो लश्कर एक तवील मुसाफर तय करके आ रहा था। लश्कर के लोगों ने उस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहां कुछ देर रुककर आराम करने लगे और खाने पीने का इरादा किया। वहीं पर एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहां कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उसको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कि उस लश्कर की क़यादत कर रहे थे, उनको उसके बारे में इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी और पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को जाया कर दो और उनमें से कुछ भी ना खाओ और ना ही कुछ पियो, और जितनी जल्दी हो सके यहां से आगे निकल जाओ, वरना तुम सब पर भी बला आ सकती है। यहां पर एक कौम को अजाब दिया गया था और यहां की किसी चीज को मत इस्तेमाल करना। यह खाना जो एक बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था बहुत बड़ी मिकदार में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारा का सारा जाया कर दिया गया। यह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म है जो अल्लाह पाक ने अता किया था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर ना नजर आने वाली वबा और बला का पता लगा लिया था जो इंसानों के लिए मुहलिक थी। जिन लोगों पर उस इलाके में अजाब आया था वो किसी दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर और कदावर लोग थे, जिनके जैसे ताकतवर लोग न पहले कभी थे और न बाद में आएंगे। लेकिन उन सब पर ऐसी बला नाजिल हुई जिसने उन सबको उनकी ताकत समेत रेजा रेजा कर दिया। वो लोग कौमे आद से थे जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है, और ये दुनिया की वो पहली कौम थी जिन्होंने तूफान नूह के बाद शिर्क किया था। ये शहर तूफान नूह के काफी बाद बसा और जबरदस्त तरक्की कर गया। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की महराज पर थे। वो लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तलाश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंस उनकी अक्ल दानिश पर रश करती है। वो लोग अपने वक्त के बेहतरीन आर्किटेक्ट थे। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले में नाउजुबिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे। वो इंतहाई ताकतवर, कदावर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वो उस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। उस वक्त लोग तूफान नूह को भूलकर दोबारा शिर्क की तरफ रागिब हो गए, लेकिन जब उस कौम ने शिर्क और तकब्बुर किया तो अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल करके उन्हें तबाह कर दिया। अजाब की शुरुआत इस तरह हुई कि एक बादल आता हुआ दिखाई दिया। लोग कहने लगे कि ये तो बादल है, हम पर बारिश होगी। लेकिन उसके बाद तेज आंधियां चलना शुरू हो गईं और मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह मार देती। लगातार 7 रातें और 8 दिन तक वो तेज हवाएं चलती रहीं और उस दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकानों और इंसानों पर गिरा और सब लोग हलाक हो गए। कुरान पाक के मुताबिक वो तेज हवा जिस चीज पर से गुजरती उसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर न छोड़ती। कुरान करीम में उस हवा के लिए लफ्ज रीहुल अकीम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें री का मतलब हवा और अकीम बांझ औरत, मर्द या जमीन को कहा जाता है। उलेमा इकराम इस लफ्ज यानी बांझ हवा के माने अरसे दराज तक तलाश करते रहे, लेकिन ऐसी बांझ हवा के बारे में न जान सके जो इतनी हलाकत खेज थी कि जिस्म से गोश्त पिघलाकर हड्डियों को बोसीदा कर दे और उस जगह मौजूद हर चीज को ऐसा बांझ कर दे और वहां हजारों साल बाद भी कोई चीज कुछ न पैदा कर सके। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर में जब एटमी तजुर्बात हुए
और उनकी तबाहियों के बारे में जानने के बाद ख्याल उस तरफ जाता है और कुरान करीम के मफहूम वाज़ेह होने लगे, यानी एक ऐसा बादल जो निहायत रफ्तारी से बढ़ता है और फिर आनन फानन तबाही मचा देता है और किसी को संभलने का मौका ही नहीं देता। फिर उसके बाद एक ऐसी बांझ हवा जो सब कुछ खत्म करके हजारों साल तक वहां कुछ पैदा ही नहीं होने देती, जिसकी मिसाल जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी की है, जहां अमरीकी एटमी हमले के बाद आज तक सब्जा नहीं उगता और वहां पर बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ज्यादातर बच्चों में पैदाइशी नुक्स मौजूद होते हैं, जिन्हें माहिरीन उसी ताबकारी की वजह करार देते हैं जो दूसरी जंग अजीम के दौरान वहां कयामत बनकर टूट पड़ी थी। ऐसा ही हाल कौमे आद का भी था, जिनके बारे में कुरान करीम की सूरह अल फजर की आयत 7 और 8 में अल्लाह पाक का इरशाद है कि जो इरम कहलाते थे इतने दराज कद के तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। उस तबाही के बाद उस शहर के आसार 1400 साल तक किसी को भी नहीं मिले, लेकिन सन 1992 में टाइम मैगजीन ने अपने फरवरी के एडिशन में ये इंकशाफ किया कि सन 1984 में नासा के एक मसनूई सैयारे चैलेंजर ने ओमान के करीब एक शहर के आसार दरियाफ्त किए हैं और नासा के माहिरीन के मुताबिक ये शहर 3000 साल कब्ल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक ऊंटों के उस कारवानी रास्ते पर आबाद था जहां से हिंद अरब और यूरोप तक तिजारत की जाती थी और यह अपने जमाने का एक तिजारती मरकज था। और उनका मानना है कि यह शहर एक अजीम तूफान से तबाह हुआ जिसने वहां मौजूद हर चीज को रेजा रेजा कर दिया था और वहां बसने वाले इंसानों के जिस्म से गोश्त पिघलने के आसार भी मिले हैं, जो कुरान की उस आयत की तस्दीक करता है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। नासा के मसनूई सैयारे से ली गई तस्वीर की मदद से ओमान के करीब तकरीबन 1900 फुट रेत के नीचे जो पहली इमारत बरामद हुई वो 90 फीट लंबा सुतून है, जो ये साबित कर रहा था कि यह शहर किसी जमाने में ऐसे लोगों का था जो कद में इंतहाई ऊंचे थे और जो अपने ऊंचे कद की वजह से पहाड़ों को तराश कर अपने लिए घर बनाते थे, जैसे कि इरम शहर को भी 1000 सुतूनों का शहर कहा जाता था क्योंकि उसके सुतून बहुत ऊंचे थे। दोस्तों, नासा की ये रिसर्च साबित करती है कि ये उसी इरम शहर के बाक़ियात हैं जिस शहर और कौम का तस्करा कुरान हकीम में मौजूद है, जहां उस शहर की खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियों के ऐसे बाक़ियात भी बरामद हुए जो उस बदतरीन अज़ाब की गवाही दे रहे थे जो उनकी सरकशी की बदौलत उन पर नाजिल किया गया था। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों से नवाजे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।